तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन से। हमने लास्ट वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन तक किए थे मिसलिनियस एक्सरसाइज के, तो इस सेकंड पार्ट में हम सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सेटिस्फाई करिए इस इक्वेशन की, तो हमें वैल्यू फाइंड करके दिखानी है एक्स वाई और जेड की। तो सबसे पहले है इसका ए ट्रांसपोज, ए दे रखा है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रोज़ और कॉलम इंटरचेंज कर देंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसका ट्रांसपोज। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम एक्स वाई माइनस जेड, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दोनों से और आइडेंटिटी की इक्वल दिखाना है। तो यहाँ नाउ वी हैव ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0x टू वाई माइनस वाई जेड, ये हमने ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की, और ये ए की जो वैल्यू है उसे पुट किया 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड ये। और ये आइडेंटिटी आपको पता है क्या होता है, 1 0 0, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हों। सो ये है हमारे पास। अब हम अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे। सो यहाँ 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y 0, एक्स इंटू वाई प्लस माइनस हो जाएगा ये, प्लस में ये माइनस एक्स वाई, तो ये माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू जेड 0 रहेगा, ये माइनस एक्स जेड एंड ये प्लस एक्स जेड। ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2y इंटू 0 0 प्लस वाई एक्स वाई माइनस एक्स। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2y इंटू 2y मीन्स 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2x इसे इंटू करेंगे 2y इंटू जेड 2y जेड, देन y इंटू माइनस जेड, तो माइनस वाई जेड, देन नेक्स्ट माइनस वाई और इंटू जेड, दिस विल ऑल्सो बी माइनस जेड। ऐसे ही थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, जेड इंटू 0 0 प्लस माइनस जेड इंटू एक्स, तो ये माइनस एक्स जेड हो जाएगा, देन ये जेड इंटू एक्स प्लस एक्स जेड, देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो ये हो जाएगा 2xy प्लस माइनस जेड इंटू वाई, सो ये माइनस जेड वाई, देन प्लस जेड इंटू माइनस वाई, तो माइनस जेड वाई। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड, ये प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड इंटू जेड, सो जेड स्क्वायर। सो ये हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये कट के 0 ही आ जाएगा, देन ये पूरा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। सो ये आप लिखिए राइट हैंड साइड में ज़रूर। सो 0, ये क्या हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी 0 आ गया, नेक्स्ट ये भी 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 4y स्क्वायर 5 6y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये 2y जेड माइनस 2y जेड, ये कट के 0 ही हो जाएगा, यहाँ एक्स जेड प्लस जेड, ये कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy माइनस 2, सॉरी ये z है, आपको दिखेगा ये z है, मैंने गलत बना दिया, तो ये z y माइनस 2zy और 2zy, ये 0 हो जाएगा। सो और ये 3z स्क्वायर। अब सिंपली हम कंपेयर कर देंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस हैं, इक्वेट कर रखा है,
तो ऑन comparison we get 2x square equals to 1, so x square will be 1/2, so x क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर दी रूट 1/2, सो इसे हम लिख सकते हैं 1/√2। नेक्स्ट ऐसे ही कंपेयर करेंगे तो 6, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 6y स्क्वायर को कंपेयर करेंगे y से, सो y स्क्वायर विल बी 1/6, दिस इम्प्लाइज दैट y क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, सो ये y की वैल्यू। ऐसे ही z की 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो z स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, दिस इम्प्लाइज दैट z प्लस माइनस 1/√3, तो ये इसके आंसर, ये इसकी वैल्यूज आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ऐसे दे रखा है हमें। सो आपको दिख रहा है कि क्या है, कौन से ऑर्डर का है, 1 रो और 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3, और ये 3 इंटू 3 का है, और ये 3 इंटू 1 का है। तो फाइनली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर होगा, 1 और 3 का बनेगा। फिर ये 1 और 3 वाला जो ऑर्डर का होगा, इसको इससे करेंगे तो ये फाइनली 1 इंटू 1 ऑर्डर का होगा। फिर हम इसको ईजिली कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये 0 के इक्वल दे रखा है, मीन्स 0 मैट्रिक्स ऑब्वियसली। सो यहाँ करके देखते हैं। पहले ये पूरा है 1 2 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 2 x, और x की वैल्यू निकालनी है, ये रहा हमारा x। सो हम इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ऐसे ये बनेगा 3, ये आ जाएगा हमारा, ये 1 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 3 है, तो ये 1 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2, सो ये हो गया हमारा 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये 0 की इक्वल है। सो ये क्या हो गया 6 2 4, और ये क्या है 2x और 0 के इक्वल। सो अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4x, तो ये 0 आ गया। तो फाइनली क्या आ गया 4x प्लस 4 0, दिस इज, ये सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 4 यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -4, तो -4/4, ये -1, सो x इक्वल्स टू -1, ये हमारा आंसर। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी और ये इजीली हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस CBSE बोर्ड में आ जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि A मैट्रिक्स दे रखा है और A उसका स्क्वायर -5A प्लस 7I इज इक्वल्स टू 0। सो ये 0 मैट्रिक्स इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले लेते हैं LHS साइड, जो कि हमारी क्या है A स्क्वायर, ये है। तो उसके लिए पहले हम A स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो A स्क्वायर है, तो A की मल्टीप्लिकेशन A से ही, तो 3 - 1, ये 2 3 - 1, सो आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 -1, तो ये -1 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2
नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -1 इंटू 3 -3 और 2 इंटू -1 -2। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो ये -1 इंटू -1 हो जाएगा, +2 इंटू 2 4। सो ये जो हमारा आ जाएगा ये 8 5 -5 और ये 3। नाउ अब हम कंसिडर करते हैं LHS को। तो LHS क्या है, a² - 5a + 7i, i इज़ आइडेंटिटी। सो यहाँ a² की जगह क्या पुट करेंगे, a -5 5 3 और ये -5 और ये a जो है हमारा उसे पुट कर देंगे 1 2 + 7 आइडेंटिटी हमें पता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल 0। तो ये हमारी आ गई। तो हम इसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जैसे हम करते हैं और ये हो जाएगा। तो -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 5 -5 10 प्लस ये 7 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 0 और ये 7। सो अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 8 - 15 को अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 8 को और 15 को, तो -7, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 5 0, इनको सब्ट्रैक्ट -5 + 5 हो जाएगा ये, तो ये भी 0, 3 -7 तो ये -7 + 7 0 0 7। अब फाइनली इन्हें ऐड करना है, तो -7 + 7 ये 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0। तो ये फाइनली किसके इक्वल आ गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल। सो हेंस ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ये RHS के इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे भी सिंपली दिख रहा है कि 1 × 3 ऑर्डर का है, एक रो है और 3 कॉलम है। ये 3 × 3 ऑर्डर का है और ये 3 रोज़ है और एक कॉलम है, तो 3 × 1 ऑर्डर का। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 1 × 3 का। और उसे फाइनली जब 1 × 3 को हम 3 × 1 से करेंगे तो हमें 1 × 1 का मिलेगा, जिससे हम सिंपली इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स पहले ले लेते हैं, लिख लेते हैं पूरा 1 0 2। तो सिंपली अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये आराम से ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सो अगर जिसे क्लियर नहीं है वो प्लीज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक पे जाइए, लेक्चर पे जाइए। मैंने सारी वीडियोस कंसेप्ट अपलोड कर रखे हैं मैट्रिक्स पे, सो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे करने के बाद पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x ये 5 × 0 0 हो जाएगा, तो +0 -2। देन नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 0 x × 0 0 प्लस -5 × 2 -10 प्लस -1 × 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2, तो x × 2 2x -1 × 1, तो -5 × 1 तो -5, ठीक है। नेक्स्ट -1 × 3 तो ये आ जाएगा -3 और ये एज इट इज़। तो ये आपको क्लियर है ऐसे। तो हमने बेसिकली किया क्या है कि जो फर्स्ट रो है ऐसे ही चलते गए, फर्स्ट रो की पहले सारे कॉलम किसी से की, फिर सेकंड रो की, यहाँ पे सेकंड रो है नहीं, फिर सेकंड रो की सारे कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो की सारे कॉलम से करेंगे। तो हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उन्हें ऐड करके लिख देना है। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, तो आप इसका ध्यान रखना। और जिसको अभी भी क्लियर नहीं है वो प्लीज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक पे जाएं, वहाँ पे कंसेप्ट को समझें। मैंने अपलोड कर रखी है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वैसे बहुत इजी है, ऐसे ही करना है आपको। पहले रो की सारे कॉलम से, देन नेक्स्ट रो की सारे कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके लिख देंगे, जैसे मैंने करके दिखाया। ऐसे ही हम देखिए, ये इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसे मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसे लिख देते हैं, क्या आएगा, ये x - 2, ये -10 और ये क्या हो जाएगा 2x - 8। सो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। देन हम क्या करेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x
-2, फिर देन ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग 4 को इससे इंटू करेंगे तो -40, देन 1 को इंटू करेंगे इससे तो 2x - 8, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो फाइनली ये x² - 2x - 40 + 2x - 8, तो ये कट गए, तो ऐसे मत करना, ये कट के 0 हो जाएंगे, तो x² - 48 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो x² क्या हो गया 48 के इक्वल आ गया, तो x विल बी अंडर द रूट 48 प्लस माइनस में, तो ये होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 6 × 8 होता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 × 3 और ये 2 × 2 × 2, सो यहाँ दिख रहा है 2 × 2 4 बाहर आ जाएगा, 8 × 3 सॉरी 16 × 3 लिखते हैं ना इसे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ये 4 ये रूट में है, तो ये +4√3, सो ये फाइनली हमारा आंसर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो 2 मार्केट है, उनमें XYZ प्रोडक्ट हैं, ये X प्रोडक्ट है, लेट्स से ये X, ये Y और ये Z, तो वो दे रखा है, इनकी एनुअल सेल दे रखी है मार्केट 1 में X की, Y की और Z प्रोडक्ट की, ऐसे ही सेकेंड मार्केट में दे रखी है। और क्वेश्चन में के 2 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट्स में पूछा गया है इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर ₹2.5, ₹1.5 एंड ₹1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इन्होंने कहा है कि अगर यूनिट सेल जो है X की 2.5 हो जाए, Y की 1.5 और Z की 1 हो जाए, तो उसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होगा दोनों मार्केट में। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है मार्केट 1 और 2 का। तो पहले मार्केट 1, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करके निकालना है। तो देखिए, ये हमारे XY प्रोडक्ट हैं, 10,000 ये मार्केट 1 का है, 2,000 है सेकेंड और 18,000 है Z, और इनकी यूनिट प्राइस दे रखे हैं, इन्हें हम ऐसे लिख देते हैं 2.5, 1.5 और 1। अब देखिए ये कौन से ऑर्डर का है, 1 × 3 और ये है 3 × 1। ऐसे लिखने से हमें जो है रेवेन्यू सॉल्व करके मैट्रिक्स अलजेब्रा से मिल जाएगा टोटल। तो हम इसे रिस्पेक्टिवली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 को 10,000 से इंटू करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 25,000, इट विल कम एज 25,000। नेक्स्ट हम 1.5 को 2,000 से इंटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3,000, प्लस 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये 18,000। तो टोटल रेवेन्यू जो है मार्केट 1 में वो क्या हो जाएगा 25, 18 और 3, 28 और 18, ये आ जाएगा आपका 46,000। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट मार्केट में। सेकंड टोटल रेवेन्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकंड। तो सेकंड के जो प्राइजेस हैं वो लिख देते हैं 6,000, 20,000 और 8,000। इसको भी हम इसके यूनिट सेल से इंटू करेंगे, तो ये जस्ट मैथमेटिक्स है, आपको अप्लाई करना है इसे। 2.5 को 6 से इंटू करेंगे, तो यहाँ आप इजीली कर सकते हैं 15,000 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे। बस कैलकुलेशंस हैं वो आप कर सकते हैं। ये आ जाएगा 30,000
प्लस ये आ जाएगा 8000। सो ये 38 और 15 आप कर सकते हैं, 3 1, तो ये 53,000 हो जाएगी सेकेंड मार्केट की। तो ये इनका रेवेन्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कॉमोडिटीज़ आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब जो है ना उसकी यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट जो है चेंज कर दी गई है, और अब हमें निकालना है उसकी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर यूनिट चेंज हो जाएगी तो उनकी जो रेवेन्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। अब जो आएगा वो क्या होगा, जो इसके हिसाब से आएगा। नाउ मार्केट 1 की क्या होगी, रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसी का 10,000, 2,000, 18,000 है। अब इसकी यूनिट प्राइस क्या हो गई है, 2, 1 और 50 पैसा। 50 पैसा को हम लिख सकते हैं 0.5। सो ये आ जाएगा, इंटू करेंगे तो ये 20,000 प्लस 2,000 प्लस ये आ जाएगा 9,000 इसको करने पे। सो ये आ गया 22 और 9 31,000, ठीक है। तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट वो क्या होगा, आपको दिख रहा है पहले 46,000 था, अब 31 हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 46,000 माइनस ₹31,000, तो ये हो जाएगा 15,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट 1 हमारा क्या आ गया, 15,000। ऐसे ही हम निकालेंगे जो अब नाउ जो उसका रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकेंड। तो सेकेंड मार्केट में क्या है, 6,000, 20,000 और 8,000। अब इनके भी चेंज हो गए हैं, तो यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगी, 6,000 तो ये 12,000 प्लस 20,000 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,000 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 16,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, 36,000। सो इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्केट सेकेंड वो क्या हो जाएगा, ₹53,000 माइनस 36,000। तो ये इजीली आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 17,000 आ जाएगा। सो इसमें यही निकालना था हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इसमें है फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके इक्वल आ जाए। तो हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर। यहाँ देखिए कि ये किस ऑर्डर का है, यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 और ये भी 2 × 3। अब हम चाहते हैं कि x ऐसा ऑर्डर हो कि उसको मल्टीप्लाई हो सके इससे। तो मल्टीप्लाई के लिए जो उसकी इस सेकेंड वाले की जो भी सेकेंड वाले की जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए इसके कॉलम की। तो इसका जो कॉलम होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका ये अभी हमें रो नहीं पता, 2 होना चाहिए x का, ठीक है। इसके जो कॉलम है वो 2 होना चाहिए। और फाइनली हमें क्या चाहिए, 2 × 3 ऑर्डर का। तो 2 × 3 ऑर्डर का लाने के लिए ये भी 2 होना चाहिए, तभी फाइनली ये ऑर्डर बन पाएगा 2 × 3। और 2 अगर 2 कॉलम होगी तभी इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो x का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो हियर लेट x बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2।
तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे डिसाइड करना है। आपको डिसाइड करना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगी। उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ रोज़, जो सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ है वो इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट की नंबर ऑफ़ कॉलम से, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, जो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट की रो के और सेकंड के कॉलम के इक्वल। तो उसके हिसाब से 2 × 2 ऑर्डर होना चाहिए एक्स का। तो हमने एक्स ले लिया 2 × 2 ऑर्डर का, और यहाँ उसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं ए बी सी डी, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो एक्स हमें मिल जाएगा। सो सिंपली अब यहाँ पुट कर देते हैं ए बी सी डी है, सॉरी ये ए बी सी डी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसकी किसके इक्वल आना चाहिए, 7 - 8, ये -9 जगह नहीं है यहाँ, ये ऐसे लिख के दिखा देती हूँ 2 4 6, ओके ठीक है। तो अब हम करेंगे अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो a × 1 a प्लस b × 4 प्लस 4b। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2a प्लस 5b। ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b। ऐसे ही नेक्स्ट आएंगी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये c प्लस 4d। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2c प्लस 5d। ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3c प्लस 6d। ये सारे एलिमेंट्स आ गए, और ये जो है किसके इक्वल है, -8 - 7 2 4 6। सो अब सिंपली हम कंपेयर कर देंगे बाय कंपेयरिंग द corresponding elements we have। अब हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 4b किसकी इक्वल हो जाएगा, -7 की। और 2a जो है 2a प्लस 5b वो किसके इक्वल हो जाएगा, -8। 3a प्लस 6b किसके इक्वल हो जाएगा, -9 के। सो अब इनमें से किसी भी दो इक्वेशन को ले लो, और दो वेरिएबल है, ये सॉल्व होकर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए कैसे, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लेट्स से इसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसे आप करना चाहे, जैसे आपने 10th में सीखा है, सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ 2a है, इसे भी 2a बना देते हैं। तो 2a बनाने पे ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 8b - 14, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप कर इसे ऑन मल्टीप्लाई आप लिख देना, ऑन मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमें मिल जाएगा। देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली क्या होगा, 2a प्लस 8b इक्वल्स टू -14 है, और 2a प्लस, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 8b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13b, और 14 में से माइनस करेंगे -8, तो ये हो जाएगा 14 में से, तो ये 6 आ जाएगा, -6। तो b की वैल्यू आ जाएगी -6/13, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ऐसे ही आप a की निकाल सकते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पे क्या दे रखा है, +5 में। अब कैलकुलेशन और इसका ध्यान रखना है, माइनस करेंगे तो ये 3b आ जाएगा, 5 को इससे माइनस करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई करने पे b की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो इसका ध्यान रखना, कैलकुलेशन नीट एंड क्लीनली करना आप, ठीक है। सो ये b आ गया हमारा -2। नेक्स्ट अब b आ गया, अब इसमें पुट, किसी में भी पुट कर लीजिए, इसमें पुट करते हैं हम b की वैल्यू, तो +6 - 2 -12, ये आपने सीखा है 10th क्लास में, आप इजीली निकाल सकते हैं, कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन है। तो -9 +
12 तो 3a, ये 3a आ गया हमारा 1। सो यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 4c + 4d किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ऐसे ही 2c + 5d इक्वल है 4 के, और 3c + 6d इक्वल है 6 के। सो यहाँ पे भी हम 2 से इंटू कर देते हैं इसको, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो वी गेट 2c + 8d = 4। और अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसे आप 1 ले लीजिए, इसे 2, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 + 5d = 4। इसमें हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से -3d 0 के इक्वल आ गया, तो d आ गया हमारा 0। ऐसे ही d इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में से थर्ड ले लीजिए, पुटिंग d = 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट करेंगे 6, तो 3c, ये 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा 6c आ जाएगा हमारा 2। तो ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो h जो है हमारा क्या था, a b c d। तो यहाँ फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2, d की वैल्यू c की वैल्यू 2 एंड d की। तो फाइनली जो x मैट्रिक्स है वो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, जिसमें फिर से हमें PMI लगाना है। इफ़ इसमें कह रहे हैं कि इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट AB = BA, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट AB की पावर n = B की पावर n इंटू A। फर्दर प्रूव दैट AB की होल पावर n = AN BN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो हमें ये प्रूव करके दिखाना है, 2 चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो ये प्रूव करना है, और ये चीज़ गिवन है, ये सब हमें इंडक्शन से प्रूव करना है। तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, ये और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमने स्टेप्स सीखे थे PMI के वही करेंगे। पहले 1 के लिए, फिर k के लिए अज्यूम करेंगे और k + 1 प्रूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले केस 1 के लिए कर देते हैं, ये प्रूव करके दिखाते हैं। व्हेन केस 1, जिसमें हमें प्रूव क्या करना है, जिसमें हमें प्रूव करके दिखाना है, शो दैट ABN = BNA, ठीक है ये। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN, देन फॉर, और ये चीज़ हमें गिवन है, ये ध्यान रखिएगा, ये गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। सो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN, देन फॉर n = 1, तो 1 हो जाएगा n। तो यहाँ हमारी LHS ले लेते हैं, LHS अगर 1 होगा तो ये BN और ये AB के इक्वल आ गया। और RHS क्या होगा, B1 A, तो ये BA। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है इसके इक्वल है, ये गिवन है। BA जो है, या आप कह सकते हैं AB जो है वो BA के इक्वल है, ये गिवन है। सो LHS = RHS, thus it is true, PN is true for n = 1, ठीक है, ओके। ये 1 के लिए 2L। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट PN be true for n = k, ठीक है। तो k के लिए हम ट्रू लेके चल रहे हैं,
तो ए बी की पावर के इक्वल्स टू बी के, ये होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे के +1 के लिए। वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k + 1। सो अब हम यहाँ ले लेते हैं LHS जो कि है ए बी। तो सॉरी, k + 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये k + 1 के लिए ये सबसे पहले ए बी k + 1 ये हमें शो करना है ना। तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं अब। तो ए बी k + 1 इसे हम लिख सकते हैं ए बी के और बी। तो यहाँ ए बी मतलब ये पावर्स क्या आती है, ऐड में आया, तो ये मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसका उल्टा कर दिया हमने, जो ये ऐड थी इसे हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए अब हम इसे देखिए, यहाँ से ए बी के इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी के ए, इसे 1 ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो ये ए बी के बी आ गया। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी बी ए के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो बी के क्या हो गया, बी ए के इक्वल आ गया, गिवन। यहाँ लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए। सो ये क्या हो गया, बी के + 1 ए। तो जो हमें प्रूव करना था उसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल। तो ये हेंस ये सो Pn is also true for n equals to k + 1। Thus by PMI ये प्रूव हो गया कि ए बी एन जो है वो इक्वल है बी एन ए के। हेंस प्रूव्ड। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ केस, ये था केस 1। अब हम करते हैं केस 2, जिसमें हमें क्या करना था, ये प्रूव करना था कि ए बी की पावर क्या है, पूरी ए बी एन ए एन बी एन, ठीक है। तो ऐसे ही स्टेप्स करेंगे, जल्दी करते हैं, जल्दी। आपको क्लियर है अब तो सारे स्टेप्स। हमें मीन यहाँ पे काम करना पड़ता है, यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है, मैथ्स यहाँ पे आती है। तो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि CBSE में इसकी मार्किंग होती है स्टेप वाइज। तो लेट द गिवन, आप ऐसे लिखेंगे हर बार हर क्वेश्चन में, तो आपको प्रैक्टिस होगा, आपको समझ आएगा और आप याद रख पाएंगे स्टेटमेंट्स। तो ये आपको लिख के याद रखना है हर स्टेटमेंट में, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। हम गिवन स्टेटमेंट हमने Pn मान लिया। देन फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, LHS ले लेते हैं। यहाँ पे भी ए बी ये 1, तो ए बी इसको 1 ले लिया, तो ए बी क्या हो जाएगा, बी ए के इक्वल हो गया। या सिंपली ये तो इसे कुछ करना ही नहीं है, ए बी ये इक्वल ए बी के आ गया। देन RHS यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, A1, यहाँ RHS की जगह क्या ले लेंगे, 1 1 n की जगह, तो B1, तो ये क्या आ गया AB। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n equals to 1। Now we assume that for n equals to k Pn is true। तो इसके लिए भी ट्रू माना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी की ये क्या हो जाएगा, ए की बी की। ओके, देन वी शैल प्रूव दैट Pn is also true for n equals to k + 1। हमें k + 1 के लिए शो करके दिखाना है कि ट्रू है, वैलिड है। तो ये क्या हमें शो करना है, बेसिकली
पी के प्लस वन क्या होगा, ए के प्लस वन, ये किसके इक्वल होगा, ए के प्लस वन बी के प्लस वन, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं अगेन, ये के प्लस वन है, तो इसका मतलब कि इस के और ये ए बी है ना, पावर्स को हमने सेपरेट कर लिया। तो ए बी के ये क्या है, इसके इक्वल है ए के बी के, और ए भी हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बी ए के इक्वल, तो बी ए, ये फर्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब बी के बी, ये क्या हो जाएगा, इसको तो नहीं कर सकते, हम एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं और कर सकते हैं, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया जा सकता है, पर ये बी के प्लस वन फिर ये प्रूव नहीं होगा। सो एक मिनट, क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्दर प्रूव दैट, ये हमने प्रूव कर दिया, फर्दर हमें ये प्रूव करना है, तो हमें ये भी यूज़ करना होगा। सो इससे नहीं होगा ये, हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, इसे ये के की तो यूज़ कर लेते हैं, ए के बी के ये, और इसको एज इट इज रख देते हैं ए बी, ओके। तो ये जो है हमें इसको कैसे ले आए, फ्रॉम इक्वेशन वन, ओके। तो अब देखते हैं, अब हम लगाते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लगाने के हिसाब से ये दोनों को ले लेते हैं एक साथ, बी के ए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बी के ए ये किसके इक्वल होना चाहिए, फिर यहाँ पे जैसे हमने किया था बी के ए बी के इक्वल है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, इसे वन ले लेते हैं, ये टू है, सो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे टू ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू। तो ये जो है ए के, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये वन इक्वेशन है, ए बी के इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ओके। देन ये क्या हो गया, अब हम यहाँ पे भी दोबारा से लगा दे सकते हैं, ये हो गया दोबारा से एसोसिएटिव लॉ। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ए के प्लस वन बी के प्लस वन, जो हमें प्रूव करना था। सो ये RHS के इक्वल आ गया 10। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, सो PN is true, is also true here, is also true for n equals to 1, thus by PMI, ये क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है ए बी पावर n a n b n is true, hence proved। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हर एक स्टेप। तो PMI से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये ऐसे MCQ टाइप में है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये अल्फ़ा गामा बीटा माइनस गामा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन हमें ये शो करके दिखाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो करते हैं इसे। सो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 1 की।
ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं। ए को ए से करना है, अल्फ़ा गामा बीटा माइनस गामा, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग से करेंगे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और ऐड, तो गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा बीटा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये गामा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, सो ये आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, ये दोनों बीटा अल्फ़ा सी, ये क्या था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अल्फ़ा बीटा एंड यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे क्या था अल्फ़ा था, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा, ये क्या हो गया अल्फ़ा वाई माइनस वाई, और ये वाई बी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। सो टेक केयर, ध्यान से करिएगा, उतारने में मिस्टेक हो जाती है। तो ये 0, ये भी 0 आ गया, ये अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये 1। सो जस्ट कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू 1, और ये भी माइनस माइनस होने पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों से हमें क्या मिलेगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा वाई माइनस 1, तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा हमें, इसको और सिंप्लीफाई कर दें, अगर हम इनसे सब इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल्स टू 0। सो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं आ सकता ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में चाहिए है आंसर, तो इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आप उतारते वक्त ध्यान रखिए, यहाँ गलती हो गई थी, सो ये होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, हमें प्रूव करके दिखाना है फिर कि क्या वो ए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए अगर सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, तो हमें क्या बताना है कि वो क्या होगा, डायगोनल होगा या जीरो होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नन ऑफ दीज। सो अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के इक्वल। और हमने यहाँ पे देख लिया इस फर्स्ट कंडीशन से क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ पे हम ये वैसे एमसीक्यू टाइप के हैं, 1 मार्क्स में आते हैं, तो आप इतना ना लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसे आप सिंपली लिख सकते हैं ए माइनस ए, तो ए प्लस ए क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 2a 0 हो गया, तो ए 0 मैट्रिक्स आ गया, तो
तो ये क्या हो गया हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। सो ऑप्शन बी होगा। ओके, सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ A is a square matrix such that A square is equals to A, then I plus A की पावर होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू। तो हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा, A के, I माइनस A के, I के या 3A के। तो हम प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है I प्लस A, ठीक है, और ये माइनस 7A। तो हम ये आइडेंटिटी जानते हैं, आपने सीखी भी होगी लोअर क्लासेस में, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर, A प्लस बी का क्यूब, ये सब सीखा होगा। तो ये क्या होता है A क्यूब बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। तो वही सिंपली यहाँ अप्लाई करेंगे। तो I क्यूब A क्यूब प्लस 3I स्क्वायर A प्लस 3IA स्क्वायर और ये माइनस 7 एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा। तो I क्यूब को हम I लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से वो I ही आने वाला है। तो प्लस, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A स्क्वायर डॉट A प्लस I स्क्वायर I ही होगा, लिखे या ना लिखे ये I लिख देते हैं, वो I मल्टीप्लाई होगा तो वो A ही आएगा। सो ये I, और हमने A स्क्वायर देखा है A के इक्वल है तो यहाँ A लिख सकते हैं माइनस 7। सो ये I ऐसे ही रहेगा अकेला, और ये A स्क्वायर A के इक्वल है तो A यहाँ पे लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हैं। वैसे MCQ टाइप है तो ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में, 2 लाइन में, तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो A स्क्वायर, यहाँ पे आप I हमने सिखाई कि I A जो होता है A I के इक्वल होता है और वो A, मतलब आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो ये I हट जाएगा तो 3A हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3A माइनस 7A। तो ऐसे ही ये क्या हो गया A स्क्वायर, ये प्लस 6A माइनस 7A, यहाँ पे I इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर को A प्लस 6A माइनस 7A, तो माइनस A बचेगा तो ये कट के ये फाइनली I आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, C। सो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर है। सो ये हमारी पूरी मिसलिनियस एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम जो है मैट्रिसेस की सारी एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो भी CBSE की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें आ सकते हैं, जो उसमें आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो हम मिलते हैं, ऑल द बेस्ट टिल देन। आप करिएगा सारे क्वेश्चंस, बेस्ट ऑफ लक।